देखिए योगेंद्र जी, बहुत बड़ी सच्चाई है जो जन टीवी पे मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर राजस्थान के लोगों ने दिल पे बड़ा पत्थर रख के साइड में किया था, सत्ता से बाहर किया था। इस आस में किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली राजस्थान में सरकार बनेगी और राजस्थान को बेहतर राज्य बनाने का प्रयास करेगी। जो कांग्रेस पार्टी ने कार्य किए उनको और बेहतर करने का काम राजस्थान की वर्तमान सरकार करेगी। राजस्थान के मतदाताओं को यह विश्वास था, लेकिन 2.5 साल से ऊपर का समय हो जाने के बावजूद भी राजस्थान का प्रत्येक मतदाता, योगेंद्र जी बड़े ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि हमारी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। 2.5 साल से ऊपर हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी इधर उधर बगले झांक रहे हैं, अधिकारी इनकी सुनते नहीं है। राजस्थान में तमाम तरह के विकास कार्य ठप पड़े हैं। केवल एक ही काम है, सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस पार्टी को कोसो या राहुल गांधी को कोसो, और अगर कोई घपला होए तो फिर पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर दोष मंडने का लगातार प्रयास करो। देश के प्रधानमंत्री ने 12 साल पहले कहा था अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। पेपर लीक वाले मामले में देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कहा था पाताल में जाएंगे, आरपीएससी भंग करेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, महिला की सुरक्षा करेंगे, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, इनके केंद्रीय मंत्री सर पे सिलेंडर ले लेके घुमा करते थे, जो आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं, वो सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे नेता न जाने कौन से बिलों में चुप गए हैं। राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता चीख बार बार के बोल रही है कि बुलाओ राहुल गांधी जी का, जिन्होंने बहुत समय पहले कह दिया था कि कोरोना आने वाला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सुना नहीं। राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि नोटबंदी आने वाली है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सुना नहीं। और राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था इलेक्शन कौन, महंगाई ऑन, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सुना नहीं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सुना नहीं, नोटबंदी की ना, आपकी बात तो मान लिया। अगर राहुल गांधी ने पहले कहा था तो कि नोटबंदी आ रही है, तभी तो किया नोटबंदी। मैंने क्या कहा योगेंद्र जी, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होने के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम तबकों से जुड़े हुए हैं। वो सरकार को लगातार आगाह करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी क्या कहा था कुछ दिन पहले, नेता लोग बार बार के क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदुस्तान की जनता को गैस पेट्रोल के मामले में भड़का रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। ये लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े या मोबाइल दे करके आप दिखाते भी थे कि आज बुक कराई कल आ गई, कल बुक कराई आज आ गई। राहुल गांधी ने कहा था कि इलेक्शन गॉन, महंगाई ऑन, और आज पूरा देश जान रहा है। अभी मेरे राजनीति विश्लेषक बिल्कुल सही कह रहे थे कि पेट्रोल, डीजल, गैस खाड़ी देशों में आग लग रही है, उसकी लपटें हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचने का लगातार प्रयास करिए। उसके लिए जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। क्या जरूरत पड़ गई थी इजराइल जाने की? क्या जरूरत पड़ गई थी अपने मित्र को बचाने के लिए किसी और बड़े देश के सामने घुटने टिकवाने की? योगेंद्र जी, कुछ दिन पहले वो मित्र तो बरी हो गए अब, लेकिन हिंदुस्तान की जनता फंस गई है। हिंदुस्तान की जनता कह रही है हम जाएं तो किधर जाएं? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सोना मत खरीदो, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ईवी में जाओ, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की मितव्यता के आधार पर खर्ची करो। अच्छी बात है, बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री या देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री इन बातों को फॉलो कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विजेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेता किस तरीके की नौटंकियां कर रहे हैं? अभी मेरे राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कैबिनेट मंत्री सिपाहियों को धमका रहे हैं, कैबिनेट मंत्री गालियां बक रहे हैं। मैं एक बार जवाब दिलवाता हूं। राजस्थान की जनता की संभालने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल रील बनाने का काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को, आला कमान को खुश करने के लिए।